चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली क्लास चल रही है जिसमें सीटेट के हम हिंदी पेडागोजी के क्लास कर रहे हैं, ईवीएस की कर रहे हैं, एसएसटी की कर रहे हैं, उसके अलावा बाल विकास की कर रहे हैं। ठीक है, आपको सारी क्लासें बिल्कुल मिल रही होगी, इसकी पीडीएफ भी मिल रही होगी। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके लिए नोट्स अवेलेबल है जिसमें आपको हिंदी पेडागोजी के 1000 क्वेश्चन, मैथ्स के 1000 क्वेश्चन, ईवीएस के 1000, संस्कृत के 1500, बाल विकास के 1300 और ओल्ड पेपर 2011 से 2019, ये सारा मटेरियल जो आपको मिल रहा है पीडीएफ फाइल में मिल रहा है 199 में। अगर किसी को परचेस करना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो और डेली क्लास के लिए भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। मैंने आपको इसमें ये जो पेपर हैं ये कौन सा ईयर का पेपर है वो भी बता देता हूँ। ये हैं 6 फरवरी 2023 का सीटेट का पेपर है जिसमें मैंने आपको बाल विकास करवा दिया, ईवीएस करवा दिया। आज हम करेंगे हिंदी पेडागोजी, मैथ्स भी करवा दी थी मैंने आपको। आज हम करेंगे हिंदी के क्वेश्चन। ठीक है, गद्यांश तो आप सभी को पता है इसी में से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आज हम करेंगे पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी के। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हिंदी पेडागोजी का बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है। कौन सा बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा। एक मिनट, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है आपका पहले नंबर का। बोली और लहजे के बारे में, बोली जो होती हैं, बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती हैं, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा सकती हैं उस तरीके से संबंध रखती हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे जाते हैं कि बच्चे आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए और कम से कम 4-5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ जाए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। कक्षा तीसरे की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए। वेरी वेरी गुड। उसे सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है। एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे। एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के कथन को हम कहेंगे विस्तृत पठन। क्या कहेंगे, विस्तृत पठन। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आपके सामने, कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही हैं। कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही हैं। लेखन पूर्ण गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती हैं। कक्षा 4 की अध्यापिका, कक्षा 4 की अध्यापिका, वेरी वेरी गुड। वो करेगी कौन सा, मानस मंथन। मानस मंथन ये एक ऐसी विधि है जिसमें अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में किसी भी समस्या के समाधान हेतु विचारों या समाधान का स्फुट किया जाएगा। ऑप्शन आपका आ जाएगा ए वाला। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन कौशल पर कार्य कर रही हैं। वह किस युक्ति का अनुसरण कर रही हैं। बताइए वह कौन सी युक्ति का अनुसरण करेगी। कक्षा तीसरी की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन कौशल पर कार्य कर रही हैं। वह जो होगी वह आपके पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछेगी। क्या करेगी, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित जो है वो प्रश्न पूछेगी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, एक पठन संबंधी गतिविधियां जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचना का आदान प्रदान करते हैं। यह क्या कहलाए।
एक पठन सामग्री गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह कहलाएगी आपकी जिज्ञासा सूत्र लेखन। क्या कहलाएगी? सूत्र लेखन कहलाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन डी वाला। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम NIPUN भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशल को मौजूद करना है। इसका पूरा नाम क्या है? NIPUN का फुल फॉर्म आपको बताना है। क्या आ जाएगा? वायर, सब तो याद है। भारत सरकार द्वारा नेशनल इनिशिएट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेंसी। ऑप्शन आपका दूसरे नंबर का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है। वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती हैं और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती हैं? इन दोनों के बीच की अंतराल को आप क्या कहते हो? इन दोनों के बीच का जो अंतराल है उसे आप क्या कहते हो? उसे हम कहते हैं निकट विकास का क्षेत्र। क्या कहेंगे? निकट विकास का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। क्या करता है? मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? 10 नंबर। विद्यार्थियों को पुस्तक व अन्य पाठ्य सामग्री को पढ़ने के अवसर देना चाहिए। विद्यार्थियों को पुस्तक व अन्य पाठ्य सामग्री के पढ़ने के उद्देश्य को अवसर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? निम्न में से कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है? कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है? वेरी वेरी गुड। बबलाना, 2 शब्दी वाक्य का चरण करना, 1 शब्दी वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? यह विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं किसके द्वारा प्रतिपादित है? वेरी गुड। यह विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं यह किसके द्वारा प्रतिपादित है? यह है नोम चामस्की। किसके द्वारा? नोम चामस्की। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? अगला क्वेश्चन है, नए शब्द समझती हैं और उनका प्रयोग करती हैं। नए शब्द क्या करती हैं? नए शब्द समझती हैं और उनका प्रयोग करती हैं। यह रूब्रिक किसके आकलन करेगा? नए शब्द समझेगी और उनका प्रयोग करेगी। यह रूब्रिक किसका आकलन करेगा? यह व्याकरण का आकलन करेगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? व्याकरण का आकलन करेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए? पढ़े गए पाठों से शब्दों के अर्थ बताना। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं करनी चाहिए? तो पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ को बताना। आखिरी क्वेश्चन है आपके सामने, वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है? यह भाषा बोलने और समझने के तरीकों को क्या प्रभावित करेगी? वाह, बिल्कुल आपका सही है। 15 नंबर बी वाला। डिस्फ्रेजिया वह भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम में शब्द नहीं रख पाता है। यह भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करती है। और डिसकैलकुलिया अगर आपसे पूछें, ठीक है, देखो डिस्फ्रेजिया यह भाषा विकार है और गणितीय संबंध डिसकैलकुलिया, गणित डिसकैलकुलिया ये है आपका गणित से संबंधी विकार। और डिस्थ्रिया एक भाषण ध्वनि, डिस्थ्रिया। और अगर आपसे पूछ ले ये डिस्थ्रिया क्या है, तो यह एक भाषण ध्वनि विकार है। भाषण ध्वनि विकार ये है डिस्थ्रिया, गणित संबंधी है डिसकैलकुलिया और भाषा विकार है डिस्फ्रेजिया।
ये आपको मैंने तीनों बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर देना है कि सर हमें भी फ्री क्लास में ऐड कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।